अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था एलिप्स के बारे में, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो कमांड मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का सिंपल कमांड है, ठीक है। जैसे कि नाम के स्टार्ट में रेक्टेंगल का जो नाम है, जो वर्ड है, उसके स्टार्ट में हमारे पास 3 वर्ड जो है REC, वो हम करेंगे REC और प्रेस करेंगे, हमारे पास रेक्टेंगल की कमांड जो है एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। अब वो कह रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। स्पेसिफाई मतलब फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, आपने लेफ्ट प्रेस करना है माउस को और ऐसे नीचे आना है डायगनली, ठीक है। अगर आपने नॉर्मल काम करना है, तो वैसे सीखने के लिए करना है, फ्री हैंड करना है, तो फिर तो ये आपका एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। लेफ्ट बटन को दोबारा वो करके बन गया, ठीक है। अब लेट सपोज आपने दोबारा बनाना है, दोबारा मैं आपको डायमेंशन के साथ बनाना, अगर हमने बनाना है और हमें पता हो कि यार इस रूम का जो है एक्स कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट क्या है, क्या डायमेंशन है, कितने फुट का रूम है, क्या हिसाब किताब है, तो वो फिर आपको दोबारा मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मेरी सॉरी लैपटॉप की चार्जिंग भी कम हो गई है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। तो अभी हम बनाने लगे डायमेंशंस के साथ। डायमेंशन के साथ कैसे बनाएंगे, दोबारा कमांड एक्टिवेट कर लिया हमने, ठीक है। अभी फर्स्ट पॉइंट को जो है हम कर लेंगे। अब हमारे पास ये 3 ऑप्शन आए हैं जो कमांड सेक्शन है, इसमें एरिया, डायमेंशन एंड रोटेशन। इसमें जो हमारे पास ये जो ब्लू है और फर्स्ट वर्ड का जो पहला कैपिटल लेटर है, एरिया और डायमेंशन और रोटेशन, इसमें आपने जो भी कमांड देनी है उस वर्ड का जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है उसको आप लोगों ने प्रेस करना है। अभी हमें कमांड क्या चाहिए, डायमेंशंस चाहिए, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट चाहिए। हमारे पास लेट सपोज एक रूम है, ठीक है, तो ये रूम के लिए हमारे पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट चाहिए। अब हमें डायमेंशन चाहिए, तो इसका डी पहला वर्ड है, तो इसको प्रेस करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। वो कहता है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना है, उन्होंने डिफॉल्ट में 10 फुट दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 इंच दिया हुआ है, लेट सपोज ये जो है 10 इंच दिया हुआ है, ये हम फुट कंसीडर करते हैं। फुट के लिए जो है वो हम लगाते हैं, क्या कहते हैं उसको, फुट का जो सिंबल होता है, इंच के लिए नहीं लगाते, ठीक है। ये फिर बाद में डिस्कशन होगी इस पे, जब हम ड्राइंग शुरू करेंगे तो उसमें हो जाएगी, मसला नहीं है। लेट सपोज अब हम दे रहे इसको जो कमांड है, लेंथ का कमांड हम दे रहे हैं, लेट सपोज 20, ठीक है। अभी हमारे पास वेड्थ की कमांड आ गई, उसकी हम क्या दे रहे हैं, उसको हम दे रहे हैं 10। एंटर करें, ये हमारे पास वो रेक्टेंगल आ गया डायमेंशन के साथ। ये आपका जो है, इसको क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करें, ये आपके पास आ जाएगा। कमांड ख़त्म हो गई है ऑटोमेटिकली। ये जो आपका वर्टिकल है, ठीक है, विड्थ है, ये क्या है, 10 इंचेस है, और ये जो नीचे है इसका क्या है, ये आपके पास 20 इंचेस है। ये आपके पास डायमेंशन के साथ जो है रेक्टेंगल बन गया है। डायमेंशन के साथ कैसे, ये अभी फिलहाल तो मैं आप लोगों को फ्री हैंड सारा कुछ सिखा रहा हूँ, लेकिन बाद में जब हम ड्राइंग बनाएंगे उससे पहले उसके बीच में भी आप लोगों को जो है ना स्केल सारा सेट करके वो आप लोगों को समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, तो साथ रहेंगे तो सब कुछ सीखेंगे, लेक्चर मिस नहीं करेंगे तो सब कुछ सीखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन को कैसे आप लोगों ने कमांड देना है, और कमांड के बाद पॉलीगॉन होता क्या है। पहले वैसे तो जो अभी AutoCAD सीख रहे हैं उनको पता होना चाहिए पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन होता है मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट साइड ज़्यादा हो, ठीक है, साइड ज़्यादा हो, या कॉर्नर आप भी कह सकते हैं, कॉर्नर भी कह सकते हैं, लेकिन साइड्स हमारे पास डिफरेंट हो। कैसे डिफरेंट हो, मतलब ज़्यादा हो, डिफरेंट ना हो, ज़्यादा हो। ये हमारे पास 4 साइड है, डिफरेंट साइड आपस में कनेक्टेड हो, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। और इक्वल साइड हो, और ये एक और मैं आपको ऐड करूँ, साइड भी हमारे पास इक्वल हो, ठीक है। आप डिफरेंट अगर वो देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अभी इक्वल सिखा रहे हैं, ठीक है। पॉलीगॉन होता क्या है, उसका कमांड कैसे देंगे, सबसे पहले इसको मैं इरेज करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो सारा कुछ, ठीक है। पॉलीगॉन का ये कमांड है, जो पहले 3 वर्ड है, जैसे कि वो रेक्टेंगल का था, इसी तरह इसका भी है, ठीक है। ये पिछला जो मैंने काम किया था उसमें 8 साइड दिए थे, इसमें हम 10 साइड भी दे सकते हैं। लेट सपोज 6 साइड देते हैं, ठीक है, 6 साइड देते हैं, एंटर करो,
ठीक है। अब एज का मतलब क्या है? एज का मतलब है साइड, ठीक है। आप लोग ई करें, क्या कहते हैं? फर्स्ट एंड पॉइंट। ये कहते हैं कि जो आपका एज है उसका फर्स्ट एंड पॉइंट आप क्लिक करें, जो लेफ्ट बटन है आपका माउस का, ठीक है। ये देखिए 6 हमारे पास साइड्स आ गए, ठीक है। ये आपके पास जनाब 6 साइड्स आ गए। अब लेट सपोज इसको हमने डायमेंशंस भी देने हैं कि इसका एक साइड कितना होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 10 कर दिया मैंने, ये आपका 10 हो गए, सारे इक्वल है और 10 है, ठीक है। 10 क्या मतलब 10 इंचेस इसका एक एक साइड हो गया, ठीक है। अभी दोबारा इसी को जो है, ये तो मैंने 6 साइड ले लिए। लेट सपोज आपकी आसानी के लिए मैं पॉलीगॉन दोबारा लेता हूँ, ठीक है। अभी 6 साइड डिफॉल्ट में, अभी हमने 8 साइड का पॉलीगॉन बनाना है, ठीक है। एज के लिए आप साइड के लिए ई करें, प्रेस करें, एंटर करें, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट कह रहे कि स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द एज। एज मतलब ये साइड है ना, इसका जो ये एंड पॉइंट है, कह रहे ये स्पेसिफाई करें। ये मैंने स्पेसिफाई कर लिया और आर्थो मोड मैंने ऑन किया हुआ है, ठीक है। आर्थो मोड जब ऑन करेंगे तो आपका 90 डिग्री पे होगा, मतलब स्ट्रेट होगा, या एक्स में होगा या वाई में होगा, हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। तो ये आपका बन गया। अब इसको मैं क्या दूं? इसको मैं एक साइड, पिछले वाले को 10 दिया था, इसको मैं 5 इंच देता हूँ, ये छोटा बन गया, ठीक है। ये आपके पास पॉलीगॉन आ गया। पॉलीगॉन की समझ आ गई विद डायमेंशंस, ठीक है। अब इसको इरेज करके नेक्स्ट कमांड सीखने की कोशिश करेंगे। सॉरी, इरेज कमांड तो दिया ही नहीं मैंने। अच्छा, ये इरेज का जो कमांड है ना, ये भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, आज ही सिखाऊंगा, ठीक है। इरेज की का जो कमांड है वो मैं आप लोगों को आज ही सिखाऊंगा। लेट सपोज मैंने पॉलीगॉन बनाना है और मेरे से लाइन की जो है, लाइन का कमांड मैंने इनपुट दे दिया, एंटर कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि यार इसको मैं कैसे मिटाऊंगा ताकि मेरे पास पॉलीगॉन का मैं लगा सकूँ। ये असल में बिगिनर के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ें होती है। जिन लोगों को बीच में है या मीडियम लेवल है या एक्सपर्ट लेवल है, उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बिगिनर लेवल है उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ें होती है। इसको ख़त्म कैसे करेंगे? आपके लैपटॉप के जो लेफ्ट साइड है उसकी अपराइट अपराइट एक बटन है, ऊपर लेफ्ट साइड पे एक बटन है एस्केप, उसको आप करेंगे, कोई एंटर की जरूरत भी नहीं है, उसको करेंगे सारे कमांड्स आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ आप वो जो फॉल्टी आपने कोई इनपुट दिया होता है, कोई कमांड दिया होता है, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। एस्केप का ये फायदा है हमारे पास। अच्छा जी, अब एंटर का क्या फायदा है? एंटर का लेट सपोज लाइन देता हूं मैं, लाइन की कमांड दे दी मैंने, ठीक है, और एक लाइन मैंने इस तरह बना दी, एंटर कर दिया, कमांड खत्म हो गई। अब दोबारा एंटर करेंगे, ये कमांड फिर से वापस आ गई, ठीक है, यानी कि ये कमांड फिर से वापस आ गई। इसको एंटर करो। अब हमारे पास एक कमांड को लगाने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो एल, ये कर दिया मैंने एल, ये मैंने लाइन बना दी, एंटर कर दिया, एल खत्म हो गया, दोबारा एल बनाओ, ये करो, एंटर कर दिया, खत्म कर दिया, दोबारा से एल करना है, ठीक है। दोबारा से करेंगे तो फिर लाइन की कमांड आ गई, मतलब यानी कि बार बार आपको देना पड़ेगा। अब एंटर का क्या फायदा है? एंटर दबाओ, ऑटोमेटिकली आपकी वो पिछली वाली कमांड, सिर्फ पिछली प्रीवियस कमांड, उसके पीछे जो है वो कमांड नहीं आएगी, तो ये आपकी पिछली कमांड आ गई, ठीक है। ये एंटर कर दिया, ये देखे, सॉरी एंटर नहीं दबाया था, एंटर दबाया, ये देखे, तो एंटर से आपकी जो पिछली कमांड होती है वो वापस आ जाती है, ठीक है। अभी पॉलीगॉन के एजेस आप लोगों ने सीख लिए, ठीक है। अभी उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है अंडू। हमारे पास अंडू जो होता है इधर ऊपर दिया होता है, ये देखें, ये बटन अंडू के साथ ख़त्म होता है। लेकिन ऑटोकैड में मज़े की बात यह है कि वो आपको हर चीज़ की कमांड कीबोर्ड से भी देती है, ठीक है। कीबोर्ड का फ़ायदा है, सॉरी ऑटोकैड का ये बहुत बड़ा कमाल की बात है कि आपको हर चीज़ का जो कमांड होता है वो कीबोर्ड से भी मिल जाता है। अब अंडू को कैसे करेंगे? यू करें, ये दे दिया, यू करते जाए, ख़त्म होता जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? यू का, अंडू का फ़ायदा है, लेट सपोज आप 3-4 घंटों से काम कर रहे हैं या 5 घंटों से काम कर रहे हैं, पूरा दिन काम कर रहे हैं, बीच में कोई मिस्टेक हुई है, आप उसको कैसे देखेंगे? अंडू करते जाए वापस जाएंगे, ठीक है। उसी जगह पर पहुंच के आपको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे गलती की है। तो अंडू का फ़ायदा ये होता है, ठीक है। अब एरेज करना, ये मेरा आज लास्ट टॉपिक है इसमें,
ठीक है, लास्ट कमांड है, क्योंकि ज़्यादा बताने से फिर आप इस पर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। लास्ट कमांड है इरेज। जैसे मैं बार बार इरेज करता हूँ लेकिन आप लोगों को नहीं समझ आती कि क्या इसका तरीका क्या है। इरेज की जो कमांड है, लेट सपोज मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाता हूँ एक, ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। फिर उसके बाद एक सर्कल बनाता हूँ, सर्कल, ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है। उसके बाद एक पॉलीगॉन बनाता हूँ, ठीक है, 8 साइड वाली पॉलीगॉन बनाता हूँ। सॉरी, एज दे दो, ई कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ रहा है, पॉलीगॉन एंटर। ये तो बहुत छोटा बन गया, अच्छा ठीक है। बहरहाल दोबारा इसको, वो मैंने असल में वो नहीं दिया था ना, डायमेंशंस नहीं दिए थे। 8 का बनाओ, एज करके, ठीक है, 10 दे दो, सॉरी एंड पॉइंट, इसको 10 कर दिया, ये बन गया हमारे पास, ठीक है। ये हमने 3 चीज़ें बना ली। अब इसको हमने इरेज करना है। इरेज के हमारे पास 3 तरीके। ई पहले आपने कमांड देनी है, देखिए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट आपको डिफरेंट चीज़ों में हर जगह पे आपको ऑटोकैड में आएगी। अगर आपने कोई मूव करना है, मूव का भी एक है, इरेज करना है, या कोई एक्सटेंड करना है, या फिले करना है, जो भी चीज़ें आपने करनी होती है वो ऑटोकैड आपसे पूछता रहता है कि बॉस मैं आपके लिए क्या करूँ, आपने कौन सी, मैं आपके लिए कौन सा जो है ऑब्जेक्ट जो है मूव करूँ, या इरेज करूँ, या एक्सटेंड करूँ, या कॉपी करूँ। तो आपने वो आपसे ऑर्डर लेता है, मतलब ये कि वो आपकी बात मानता है, ठीक है। वो आपने उसको देना है, वो आपकी ऑर्डर मानेगा। वो आपसे बार बार पूछेगा कि सर और कुछ तो नहीं चाहिए, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते तो वो बार बार पूछते रहते हैं, ठीक है। ये अब कहते हैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला तरीका तो ये है कि हमने इस सब्जेक्ट को कर दिया, ठीक है, फिर इस सब्जेक्ट को कर दिया। इसको हमने इरेज करने के लिए क्या करना है, एंटर दबाना है। ये हमारे पास पहला तरीका है कि एक एक जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करके एंटर दबा दिया। अब इसको अंडू करो। अब हमारे पास दूसरा तरीका है क्रॉसिंग विंडो का, ठीक है। हमने, ये क्या हो गया, अच्छा जी, ये तो मैंने सारे अंडू कर दिए, वापस आ जाए। अच्छा, अब दोबारा दूसरा तरीका हमारे पास ये है क्रॉसिंग विंडो का। इसका फ़ायदा ये है कि जो भी हम राइट साइड से एक दफ़ा क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन जो भी टच करता जाएगा वो सेलेक्ट होता जाएगा। ये देखिए, थोड़ा सा टच हो गया, ये भी थोड़ा सा टच हो गया, ये टच हो गया, ये टच हो गया, और इसका देखिए टच होते ही सेलेक्ट हो जाता है। इसको लेफ्ट प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, ख़त्म, ठीक है। इसको दोबारा अंडू करें। लेट सपोज इरेज की दोबारा जो है कमांड देते। अब हमने फिर दोबारा से ऐसे करना है, ये टच हो गया, ये टच हो गया, ठीक है। क्लिक करें, एंटर करें, ख़त्म हो गया, ठीक है। दोबारा से ये आ गया। अब इसको पहले अंडू करें, स्केप करके अंडू करें, फिर से अंडू करें, ये फिर से आ गया। ये 2 हो गए। एक तो ये कि ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1 सेलेक्ट करना है, दूसरा ये कि क्रॉसिंग विंडो इधर से आना है, ठीक है। तीसरा जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, इरेज सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर से वो हमसे पूछ रहे हैं, ऑर्डर मांग रहा है, ठीक है। हमने इस साइड से लेना है, अब इस लेफ्ट साइड से, इस साइड से लेंगे तो देखे ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। अब ये देखे, ये एक हो गया। क्यों? क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर उसके अंदर आ गया। जब तक सारा स्ट्रक्चर नहीं आएगा वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास बहुत यूज इस्तेमाल की चीज़ है, बहुत फ़ायदे की चीज़ है। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होंगे कि उसमें हमने सिर्फ एक चीज़ वो करनी होती है, ताकि और कोई टच भी हो। लेट सपोज अगर ये टच भी हो, ये दोनों टच भी हो गए, या ये इसको पूरा ले ले, ये देखिए ये ले लिया, ऊपर वाला टच भी हुआ है, लेकिन वो मुझे नहीं डिलीट नहीं करना, इरेज नहीं करना। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ कि जो जो चीज़ें मुझे चाहिए वो इरेज हो जाएंगी, ठीक है। लेट सपोज अब देखे, इसको कर लो, एंटर कर लो, इरेज हो गई है, ठीक है। इसको अंडू करो, दोबारा इरेज की कमांड दे दे, ठीक है। अब 2 चीज़ें, इनको 2 चीज़ों को हम सेलेक्ट करते हैं। ये दोनों चीज़ें सेलेक्ट हो गई,
ऊपर वाला जो है वो पूरा नहीं इसमें आया, ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने पूरा स्ट्रक्चर इसके अंदर लेके आना है तो फिर ही सेलेक्ट होगा। ये देखिए लेफ्ट बटन दबाते ही दोनों आ गए, एंटर करें, ख़त्म, दोबारा अंडू करें, दोबारा ई करें, इरेज बटन दबाए। अब इस पूरे ऊपर वाले को भी लेके आना है, ये इसको छोड़ना है, ठीक है, ये ऊपर दो, ये एक लेफ्ट साइड वाला ऊपर वाला वो सेलेक्ट हो गया, एंटर करें, डिलीट हो गया, ठीक है। ये आपके पास 3 तरीके हो गए। ये देखिए इसको भी ख़त्म करें, इरेज के 3 तरीके ये आप लोगों के पास ख़त्म। तो ये आप लोगों के 4 5 6 चीज़ें मैंने आपको बताई है, इस पे आप लोग प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में मिलेंगे। इंशाल्लाह ये बेसिक चीज़ें आप सीखेंगे, बहुत इजी ऑटोकैड, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। आप साथ रहेंगे, हर लेक्चर देखेंगे तो आप लोग बिल्कुल एक्सपर्ट बनेंगे। इसी ऑटोकैड की जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कोर्स है, जो मैं आप लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ, इसी में आप एक्सपर्ट बनेंगे। आप लोगों को दूसरा काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अपने लिए कि कोई दूसरा प्रोजेक्ट लेते या प्रैक्टिस करते वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आप मेरी वीडियो देखते हैं उसी वीडियो को आप अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में बनाते जाए, आप इसी में एक्सपर्ट हो जाएंगे एंड तक, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।